दुनिया बदलते देखा है, फिजिक्स को चलते देखा है, फिजिक्स पढ़ने वाले को इतिहास बदलते देखा है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक प्राप्त करें, इसके बारे में जानेंगे। कह रहा है कि ए बी कोई विद्युतीय द्विध्रुव है जिसके ए और बी पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमारा 12 है। द्विध्रुव का केंद्र बिंदु O है। कह रहा है कि केंद्र बिंदु O से द्विध्रुव के किसी बिंदु P पर हमको विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। इस बिंदु P पर विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करने के लिए इसका नियामक हम लोग r, थीटा लेते हैं, जहां ये हमारा r इस बिंदु P और इस बिंदु O के बीच की दूरी है और ये हमारा थीटा इस द्विध्रुव और उस बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। कहता है कि इस बिंदु P से A और B को मिलाते हैं तथा इस A से PO पर AN लंब डालते हैं। ठीक उसी तरह इस PO को आगे की ओर बढ़ाते हैं तथा बिंदु B से BM लंब इस बढ़े हुए भाग पर BM लंब PO के बढ़े हुए भाग पर डालते हैं। अब कह रहा है हमारा समकोण त्रिभुज AON में, यहाँ हमारा AON ये हमारा समकोण त्रिभुज है। इसमें cos थीटा का मान निकालना है तो cos थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण। ये हमारा थीटा है, इसलिए हमारा आधार हो जाएगा ON और कर्ण हो जाएगा OA। तो cos थीटा बराबर ON बटे OA, ON बराबर OA cos थीटा। ON बराबर OA हमारा कहता है कि ये द्विध्रुव का केंद्र बिंदु है। कुल लंबाई हमारा 12 है तो ये आधा लंबाई हमारा L हो जाएगा, इसीलिए OA के जगह पर L लेने पर ON बराबर L cos थीटा। कहता है कि फिर समकोण त्रिभुज BOM में ये हमारा कोण थीटा है। अगर हमारा ये शीर्षाभिमुख कोण होगा तो ये भी हमारा कोण थीटा हो जाएगा। cos थीटा के लिए cos थीटा बराबर OM बटे OB, OM हमारा आधार हो जाएगा और OB हमारा कर्ण हो जाएगा। OM बराबर OB cos थीटा, ये तिरछा गुना किया गया है। OM बराबर L cos थीटा, क्योंकि हमारा OB जो है वो L है। अब कह रहा है कि ये हमारा यहाँ से PA और यहाँ से PA और PN लगभग बराबर है, इसीलिए कहता है PA बराबर PN बराबर ये कुल दूरी हमारा PO में से ON को घटा दिया गया है तो हमारा निकला PN जो लगभग PA के बराबर है। OP हमारा है R और ON हम ऊपर निकाल चुके हैं L cos थीटा बराबर हो जाएगा हमारा R माइनस L cos थीटा। ठीक इसी तरह कहता है PB बराबर PM, PB ये हमारा P और ये हमारा B है, ये लगभग इस P और M के बराबर है। बराबर कहता है OP प्लस OM, यहाँ से यहाँ तक हमारा OP है और यहाँ से यहाँ तक हमारा OM है। OP हमारा R है और OM हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं L cos थीटा, इसीलिए PB बराबर PM बराबर R प्लस L cos थीटा। नीचे कहता है कि प्लस Q आवेश के कारण P पर का विभव। अब इस P पर का विभव हम इस प्लस Q आवेश के कारण लेते हैं तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुने Q बटे R माइनस L cos थीटा। चूंकि हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी PA है जिसका हम वैल्यू निकाल लिए हैं R माइनस L cos थीटा तथा इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण
बिंदु P पर का विभव V2 बराबर 1/4πε0 गुने माइनस क्यू बटे आर प्लस एल कॉस थीटा। माइनस क्यू हमारा यहाँ है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हम लोग यहाँ पर निकाले हैं आर प्लस एल कॉस थीटा, इसीलिए V2 बराबर हो गया 1/4πε0 गुने माइनस क्यू बटे आर प्लस एल कॉस थीटा। अब कहता है इस बिंदु P पर अगर परिणामी विभव V हो तो V बराबर V1 प्लस V2। इस V1 और इस V2 को हम लोग जोड़ रहे हैं। V बराबर 1/4πε0 गुने Q बटे R माइनस एल कॉस थीटा प्लस 1/4πε0 गुने माइनस Q बटे R प्लस एल कॉस थीटा। इस दोनों में जो भी हमारा समान राशि है उसको हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, तो हमारा बच रहा है V बराबर Q बटे 4πε0 हम लोग कॉमन लिए हैं, ऊपर बचा हमारा 1/R माइनस एल कॉस थीटा। ये जो हमारा माइनस है ये प्लस माइनस प्लस गुना में हमारा माइनस हो जाता है। उसके बाद हम लोग इसके लिए लिखे 1/R प्लस एल कॉस थीटा। इस नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो हमारा एक है a माइनस बी और दूसरा है a प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह पर हमारा r है, इसीलिए r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर हमारा l कॉस थीटा है, l स्क्वायर कॉस थीटा। इस r प्लस l को यहाँ लिखा गया और इस r माइनस l को यहाँ पर लिखा गया और इस बीच में माइनस का चिन्ह दिया गया है। ये एलसीएम लेते हैं। अब कहता है कि इस माइनस से इसमें गुना करते हैं तो r प्लस एल कॉस थीटा माइनस r प्लस एल कॉस थीटा। नीचे जो कहते हुए लिख दिया गया है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये r से r हमारा कैंसिल हो गया, बचा हमारा v बराबर q बटे 4πε0 गुने 2l कॉस थीटा बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा। अब कहता है इस q को हम इस तरफ ले जा रहे हैं तो v बराबर 1/4πε0 गुने यहाँ पर हमारा q था, इस हमको लोग इसको 12 के साथ कर दिए, q गुने 12 कॉस थीटा बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से जानते हैं p बराबर q गुने 12 तथा कहता है l बराबर 0। l बराबर 0 लेने का हमारा कारण क्या है कि कहता है कि L हमारा ये द्विध्रुव के केंद्र बिंदु से आधी दूरी है और R हमारा बिंदु P से बिंदु O के बीच की दूरी है। कहता है कि R की तुलना में L का मान बहुत छोटा होता है, इसीलिए L को 0 लेने पर हमारा V बराबर आता है 1/4πε0 गुने P cos थीटा बटे R स्क्वायर। यह हमारा विद्युतीय विभव का अभिष्ट व्यंजक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।